नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जब से प्रधानमंत्री ने पिंडरा विधानसभा में अमूल प्लांट का उद्घाटन किया है, तब से ही राजनीति के गलियारों में हल्ला मचा हुआ है। जहां एक और अखिलेश यादव इसे समाजवादी पार्टी की योजना बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांग्रेस का प्रस्ताव बताया। कैपिटल टीवी के संवाददाता जब वहां पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या बातें अजय राय ने कही, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये मोदी जी जब बनारस आए लोकसभा लड़ने, उसके पहले का ये पूरा का पूरा डीड है 90 साल का, ठीक है। और मोदी जी 8 साल हो गए बनारस लोकसभा में, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहां आपने क्या दिया। जैसे ही पीएम मोदी ने अमूल प्लांट का उद्घाटन किया, वैसे ही विपक्ष को एक नया मौका मिल गया सरकार पे उंगली उठाने का। और इन सब से आगे निकले कांग्रेस नेता अजय राय। पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ छल करने और उनकी जमीनों को प्रशासन के बल पर हड़पने का आरोप लगाया है। अजय राय ने कहा कि जिस अमूल प्लांट का कल मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसमें सिर्फ 4 किसानों को ही मुआवजा मिला है, जबकि अभी कुल 101 किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। अजय राय ने कहा कि मैंने ओरिजिनल डीड निकलवाया है, जिसमें सारा कुछ बिल्कुल साफ रूप से लिखा हुआ है। अमूल दूध प्लांट के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला दिया है। देखिए अजय राय ने डीड और किसानों को मुआवजा नहीं मिलने को लेकर क्या बात कही। ये ओरिजिनल कागजात मैंने मेरे पास रहे हैं, ये हम लोगों ने कराया है पूरा 2014 में इसकी डीड हुई है। ये पूरी की पूरी डीड हुई है, जो उस अमूल के साथ और यूपी SIDC ग्रुप पार्क के साथ हुई 90 साल की। ये मोदी जी जब बनारस आए लोकसभा लड़ने, उसके पहले का ये पूरा का पूरा डीड है 90 साल का, ठीक है। और ये अमूल की 3 फैक्ट्रियाँ आई थी यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में और बनारस में। पर बनारस की फैक्ट्री की जो ज़मीन थी, वो कहीं ना कहीं किसानों को कम मुआवजा मिल रहा था, वो लोग कोर्ट चले गए। और कोर्ट के नाते ये अभी भी उसमें ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने निर्देश भी किया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी 4 किसानों को मिला है, बाकी सारे किसान वंचित हैं, इनको मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा नहीं दिया गया और वो जबरदस्त तरीके से घेर कर ज़मीन ले लिया गया है। मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, कम से कम सत्यता हो जाए। और ये क्षेत्र, पिंडरा क्षेत्र, बनारस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। पूर्व विधायक अजय राय ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को जनता के दुख दर्द और उनकी दुश्वारियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। पिछले विधानसभा के बाद अब ठीक चुनाव से पहले उन्हें पिंडारा के जनता की याद सताने लगी है। अजय राय ने कहा कि आखिर पिंडारा में ही ये सब क्यों किया जा रहा है। पिंडारा विधानसभा तो वाराणसी संसद में है भी नहीं, ये तो मछली शहर संसदीय सीट से जुड़ा हुआ है, जो कि सुरक्षित सीट है। मोदी जी को ये काम अपने संसदीय क्षेत्र में करना चाहिए। यानी कि अजय राय ने सीधे सीधे उनके कामों पे सवाल उठाया और कहा कि मोदी जी ने आखिर काम ही क्या किया है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम पर सवाल उठाते हुए अजय राय ने क्या कहा, देखिए। पूरी तरीके से केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के आंख पे पट्टी बांधने के लिए। और मोदी जी 8 साल हो गए बनारस लोकसभा में, जो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहां आपने क्या दिया। अपने जो मतदाता जो आपको वोट दिए, जो आपको 2-2 बार वहां से भारी मतों से MP बनाए, उन लोगों को क्या दिया आपने। ये तो पिंडरा विधानसभा और मछली शहर लोकसभा का काम है। अपने क्षेत्र का काम बताइए कि आपने कौन सा रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी कल कारखाने। अजय राय ने कहा कि कल मोदी जी ने मन से गाय का नाम लिया, जबकि आज बनारस में गौशालों में गाय को जिंदा मारा जा रहा है। गौशालों के नाम और करोड़ों रुपयों की लूट हो रही है। मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बार बार किसानों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस समय विधायक था और ये बात मेरे सामने की है। बीजेपी ने किसानों से वादा किया था कि वो उनकी ली हुई जमीन का मुआवजा देंगे, लेकिन बीजेपी ने झूठ बोल के किसानों को फंसाया है। लिखित रूप से उसमें तय हुआ था, मैं तो भी विधायक नहीं हूँ, मेरे सामने की बात है, मैं इसका गवाह हूँ। ये तय हुआ था कि प्रत्येक जिसकी भी जमीन उसमें जाएगी, उनके प्रत्येक परिवार को उनके योग्यता के अनुसार
उनकी जो योग्यता होगी उनके अनुसार उनको जो है वहाँ पे काम दिया जाएगा, उसमें उनकी नौकरी दी जाएगी और उनको उसमें जो है सुविधा दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा। ये तय हुआ था और बाकायदे लिखित में तय हुआ था और वो पेपर प्रशासन के पास था। प्रशासन कहाँ रखा हुआ है, ये सार्वजनिक करना चाहिए। और नौकरी आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, तो निश्चित तौर से नौकरी वहाँ की जो जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम उस फैक्ट्री में नौकरी दिलवाएंगे। ये जनता से हम वादा करते हैं। तो देखा आपने कांग्रेस नेता कैसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश में जुट गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, वो है सरकार के किए गए कामों पर सवाल उठाने का। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।